ओम शांति। क्या किया आज? ओके, कितना किया भैया? योग कितना किया? योग 3.5। गुड। सर्वेश भाई ने कितना किया? बस। बाकी सारा दिन क्या किया? सारा दिन 6 घंटे की तो रिट्रीट है, 6 घंटे का तो प्रोग्राम है, 9 से 12:30, ठीक है, 4 से 7:30। बाकी गुड जी। अंकित भाई अच्छा, माता जी कितना कम हुआ है बताइए, बढ़ाइए। कितना हुआ दीदी? मधुबन तपस्या भूमि है, बार बार इस चीज को आप लोगों को रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ आके वो कर्तव्य नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए, 8 घंटे अगर आपकी सेवा है, अगर 8 घंटे सेवा है तब जाके आपका 5 घंटे योग होना चाहिए। अगर 8 घंटे सेवा है, और अगर 8 घंटे सेवा नहीं है तो जितनी की सेवा नहीं है उतना योग में ऐड ऑन होना चाहिए। और अगर इतना नहीं है तो गलती से भी अपने आप को ब्रह्म कुमार नहीं कहो, गलती से भी अपने आप को ब्रह्म कुमार नहीं कहो। बस तो फिर सोचो, इस बार सोचिए। जब आप बड़े टारगेट लेते हो तो उसके लिए बड़े डेडिकेशन की, बड़े डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, पहला। दूसरी बात है कि ये राजा ही पद है। आज का जो बाबा ने टॉपिक दिया था तो उसमें क्या बोला था बाबा ने? बाबा ने बोला था कि तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। एक घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है सबको पता है। अपना अगर घर बनाना हो, अपना रूम ठीक करना हो, अपना रूम डस्टिंग करना हो तो कितनी मेहनत। स्वर्ग, पूरी दुनिया को स्वर्ग बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हो, मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है। हमको घर में पवित्र होकर रहना, जहाँ पवित्रता है वहाँ स्वर्ग कहेंगे। तो ये है बेसिक, पवित्रता है बेसिक, ठीक है। लेकिन उसके बाद स्वर्ग स्थापना कर रहे हैं, कितनी ऊंची बात है। तो उसके लिए कितना समर्पण चाहिए होगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं हो जाता है। शिव भगवान हुआ आज की मुरली में, कल की मुरली में और परसों की मुरली में एक शब्द लगातार आ रहा है, मेहनत, ठीक है। मेहनत तो है, ये तो बात है, लेकिन आप अपने कर्तव्य ही करना छोड़ दो। चलो मेहनत नहीं करो, छोड़ दो, मेहनत नहीं होती कोई बात नहीं, वो तो करो जिसके लिए आए हुए हो, ठीक है, वो तो करो। शिव भगवान वाच नहीं, हम लोग यहाँ बोलते हैं, ठीक है, मास्टर भगवान वाच ठीक है। मधुबन है अनकंफर्ट जोन, ठीक है, मधुबन है अनकंफर्ट जोन, ठीक है ना। आध्यात्मिक बेचैनी रहनी चाहिए, आध्यात्मिक बेचैनी। सर्वेश भाई, क्या नाम बताए? सर्वेश भाई, आध्यात्मिक बेचैनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है मधुबन में आके नींद नहीं करनी, आपका फर्स्ट टाइम है इसलिए, लेकिन आपने ठीक है, आध्यात्मिक बेचैनी कितना करें कितना करें। और उसके लिए अच्छे आराम की जरूरत है। लेकिन अच्छा आराम क्या होता है? मैंने इसमें एक शब्द लिखा है, जो अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं वो उनके लिए उनका अपने लिए पुरुषार्थ क्या होगा। तो ये अपने मिस हो गया था वहां पे, लेकिन बात वही थी, पहले अपने लगा दिया था। अपने लिए वो पुरुषार्थ करेंगे कि औरों को देख के सीखना होगा कि भगवान ने इतना ज्यादा चांस रखा है हमारे सामने। अभी तक 87 ईयर्स हो गए, 89 ईयर्स हो गए, और अभी तक हम नहीं बने। हमारे पास क्या क्या लोग गलतियां कर रहे हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। अब औरों को देखने का तरीका, सबसे ज्यादा थकान किस चीज में होती है? आपको बताया था, ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा थकान कैसे होती है? सबसे ज्यादा थकान, हाँ, और उसके बाद सबसे ज्यादा थकान हो गया भाई साहब यार, तो आगे बताओ।
सबसे ज़्यादा थकान होती है संकल्पों में, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है संकल्पों में। तो जो व्यर्थ की बात आई, व्यर्थ और समर्थ, उसके बाद सबसे ज़्यादा थकान होती है आइज से, देखने से। तो ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, औरों को देख के सीखना है, विशेषताओं से सीखना है, उनके गुणों से, उनके व्यवहार से सीखना है कि क्या गलती नहीं की जाए। हम क्या करते हैं, औरों को देख के उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, उससे थकान होती है। वही संकल्प जो आपको एनर्जी दे के जाता था, वही संकल्प आपकी एनर्जी ड्रेन करके जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सीखा नहीं, आप उसके लगाव, प्रभाव या झुकाव में हैं। अगर अपने लिए राजा स्थापन करनी है तो आपको ओरिजिनल बनना पड़ेगा। किसी विशेष पुरुषार्थी को देख के उसको कॉपी करना, किसी विशेष पुरुषार्थी को देख के उसका पैटर्न कॉपी करना नहीं, किसी विशेष पुरुषार्थी को देख के उसके आइडियाज लेना, कैसे पुरुषार्थ किया जाता है। सबके सर्कमस्टांसेस, सबका वर्क प्लेस, सबकी चीज़ें अलग अलग हैं, अकाउंट सबका अलग अलग है। फिर धीरे 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 उस लेवल तक ले जाना, ठीक है। तो अगर अपने लिए राजा स्थापन करनी है तो औरों को देखना है, लेकिन कैसे देखना है? औरों को देख के सीखना है, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा है, हाँ, वर्णन करेंगे, दूसरों को बताएंगे, ठीक है। तो जो कन्वर्सेशन है तो है ही, बाकी योग तो है ही, लेकिन आप 8 घंटे कन्वर्सेशन करते रहोगे तो वो तो नहीं होगा। मतलब एक बेसिक पार्ट जो होता है वो कन्वर्सेशन से शुरू होता है ताकि कनेक्शन बन सके। हाँ जी, काउंट तो करेंगे। बाबा खुद कहते हैं कि बाबा से मीठी मीठी बातें करो। जो अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं उनका अपने लिए पुरुषार्थ होगा कि सस्ते, ठीक है ना, नो चीप प्लेजर्स, ठीक है। आपको देखो आप किस कीमत पे मधुबन मिला है, आप ये देखो किस कीमत पे मधुबन मिला है। जॉब को साइड में रखा होगा, रिलेशंस को साइड में रखा होगा, परिवार को साइड में रखा होगा, अपनी जिम्मेवारियों को साइड में रखा होगा, धन का अरेंजमेंट, समय का अरेंजमेंट करना पड़ा होगा, और यहाँ आकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे योग हो रहा है। यहाँ आके अगर वो कंफर्ट का संकल्प आ रहा है तो फिर आप मतलब भगवान से तो क्या ही धोखा करोगे, अपने से धोखा हो रहे हैं। क्योंकि फिर से वही बात, कहीं ना कहीं तो पे करना पड़ेगा ना। अगर आप ऑफिस में जाते हो और ऑफिस में जाके सो जाते हो, क्या होगा? क्या होगा? क्या है मधुबन का नाम? हाँ, सर्वोच्च तीर्थ। और हाँ, ये तो हमने बनाया, परिवर्तन भूमि। बाबा ने क्या क्या नाम दिए मधुबन के? वैराग्य भूमि। किस चीज से? तपस्या भूमि। कहाँ है तपस्या? बेसिक्स ही नहीं हो रहे, बेसिक्स ही नहीं हो रहे। तपस्या की तो छोड़ दो, तपस्या समथिंग विच अंडरगो विद द हीट। कोई चीज जो गर्मी से गुजर रही है उसे कहते हैं तपस्या। मुझे लग रहा है कि भाई अब योग करते करते मुझे लग रहा है कि कुछ बन रहा है मेरे अंदर, ठीक है। और 2-3 घंटे तो बैठे हो, लगा कितना होगा? इसीलिए तो 8 की माला है। 8 लोग पूरे विश्व पे राज्य करेंगे। सोचो कितना कीन सिलेक्शन होगा। और अभी भी पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है, अगर मेहनत की जाए तो अभी भी पॉसिबल है। लेकिन आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, ठीक है। छोटा मोटा पीरियड नहीं होता जितना आप, हाँ, कोई समय कम नहीं है। कौन बोल रहा है समय कम है? हाँ, तो जब फिर ये तो नेगेटिव संकल्प हो गया ना किसी का। बाबा मम्मा ने कहा है हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो हर घड़ी अंतिम घड़ी का मतलब है कि पुरुषार्थ तीव्र करो। अब मैं सोच के बैठा हूँ कि मुझे पता ही नहीं, मैं सुबह चला जाऊंगा तो 800 बन नहीं पाऊंगा सुबह तक, तो सुबह तक पुरुषार्थ ही ना करूँ, ऐसा तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं, गलत, हाँ, गलत संकल्प है कि हमारे पास कितना समय, बहुत समय है। खुशखबरी और दुख खबरी दोनों यही है। खुशखबरी यह है कि समय कम है, खुशखबरी यह है कि अभी भी समय है, आज भी बन सकते हो।
कौन कह रहा है समय ज्यादा नहीं है? कितना समय चाहिए बताओ? हाँ, तो वो अच्छा ठीक है, आप पॉजिटिव वे में ये कह रहे हैं कि मुझे इस चीज में रहना है कि समय कम, ताकि मैं थोड़ा सा रैपिड पुरुषार्थ कर सकूं। ठीक है, तो किसी भी तरीके के थोड़ा सा 5 मिनट देखा, मोबाइल ढूंढ लिया। अगर आप गार्डन में जा रहे हो, वॉकिंग पे जा रहे हो, पहाड़ों पे जा रहे हो, तो भी उद्देश्य योग का ही होना चाहिए। ठीक है, कितने समय से ज्ञान में है भैया? 3 साल, 15, नारायण जी 66, 6। ठीक है, देखो 6-6 साल कहाँ निकाल दिए, 15-15 साल कहाँ निकाल दिए। वो जो चीज आनी चाहिए थी वो है, मतलब मैं खुद की बात हो रही है, जो स्वर्ग अपने स्वर्ग के लिए स्थापना कर रहे हैं उनका अपने लिए क्या पुरुषार्थ है। तो क्या मैं अपने पे विश्वास रख के बोल सकता हूँ कि हाँ ये चीज तो हो जाएगी, इतना तो हो जाएगा? जब बाबा हाथ खड़ा करवाते हैं तो सबकी देखा देखी खड़ा करते हैं, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन आ सकता है, 100% आ सकता है। लेकिन जब इन चीजों को छोड़ेंगे तो अगर जो अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं उनके लिए अपना पुरुषार्थ होगा, नो चीप प्लेजर्स। मोबाइल देख लिया, चीप प्लेजर्स में आता है हबच वाला भोजन। ब्रह्मा भोजन को तो कहेंगे ही नहीं हबच वाला। ब्रह्मा भोजन माना अगर आप उसे याद में और साइलेंस में खा रहे हैं, और फिर एज मच पॉसिबल याद में खा रहे हैं, भोग लगा के और साइलेंस में खा रहे हैं, फिर एज मच पॉसिबल याद में खा रहे हैं, उसे कहेंगे ब्रह्मा भोजन। और वो ज्यादा जा ही नहीं सकता आपके, उसकी अपनी लिमिट है, उसकी अपनी वो है, टर्म्स एंड कंडीशन है। भोजन, ठीक है, सोना भी। भैया ने बड़े कंफर्ट शब्दों में कहा कि आराम किया, मधुबन में नहीं, मधुबन वॉन्ट अलाउड। ठीक है, सब लोग जो बाहर की दुनिया में भी नहीं करते वो यहाँ आके अमृत वेला करते हैं, यहाँ पे आके अपने आप को पुश करते हैं। ठीक है, बाकी जिनके निमित्त आए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ सेवा एक्स्ट्रा रही होगी, बाकी आप लोगों के लिए, है ना। तो नो चीप प्लेजर, जो अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं उनके लिए अपना पुरुषार्थ होगा कि अपनी जिम्मेवारी सबसे पहले उठाएंगे। मैं पार्टी को लेके आया हूँ, मैं मधुबन में समर्पित हूँ, मैं मधुबन में सेवा के लिए आया हूँ, कुछ भी है, उनको ये चीज समझ में आएगी मेरी अपनी पर्सनल जिम्मेवारी मेरे पास है। मुझे कल को सिर्फ एक चीज काम आएगी, ये जो मेरी जिम्मेवारी मैंने यहाँ समझ रखी है। कल को अगर मैं बाहर चला जाता हूँ तो मेरे काम सिर्फ और सिर्फ एक चीज आएगी, क्या? अगर मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, मधुबन से बाहर, क्या एक ही चीज क्या काम आएगी? स्थिति, तपस्या। स्थिति कैसे बनेगी तपस्या से? सेवा भी, कई मामलों में सेवा आपको क्या देती है? स्किल पैदा करती है सेवा ना, नई तरीके से, नई वे से एनर्जी पैदा करती है। लेकिन वो एनर्जी यूटिलाइज कहाँ करते? भाई आपने सेवा करी, खुशी आई, खुशी को यूज कहाँ कर दे? शिव भगवान हुआ से सेवा तो मनोरंजन का साधन है, सेवा तुम्हारा पुरुषार्थ थोड़ा ही है। और सेवा भी पुरुषार्थ तब बनेगा जब 8 घंटे के बाद कर रहे हो, 8 घंटे तक तो करो। ठीक है, तो अगर मैं स्वर्ग अपने लिए, दीदी इधर आ जाइए प्लीज, आइए इधर बैठ जाइए, कोई नहीं दीदी आ जाइए। तो मैं अगर अपने लिए, शिव भगवान हुआ आज की मुरली में, तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, अगर मैं अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं तो मुझे अपनी जिम्मेवारी सबसे पहले समझनी, मेरी तपस्या सबसे पहले है। कल को मेरे पास गेस्ट है, मेरे पास सेवा है, मेरे पास अपना डिपार्टमेंट है और मेरे उसमें 10 घंटे बिजी हैं, तो आई हैव टू वेक अप एट 2, स्पेशली इन मधुबन। कुछ भी हो जाए, आज विनाश हो जाता है, हम सब चल देते हैं मुंह उठा के, ट्रिब्यूनल बैठी हुई, बाबा बैठे, हाँ भाई बताओ। ठीक है, बाबा आज बहुत सेवा थी और कल वहां गए थे, पैर में दर्द था, और आज दीदी आ गई थी, उनको टोली बनानी थी, उनको रास्ता भोजन देना था, बस इस वजह से आज नहीं कर पाए, और आज के आधार पे रिजल्ट निकल रहा है। तो क्या बाबा आपको पद दे देगा? नहीं देगा। विक्रम विनाश कितने किए वो बताओ, रिजल्ट क्या है? वो बोल दिया पहले, अगर आप देखें, आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। 8 घंटे के बाद मैंने जो सबसे पहली बात बोली थी वो यही बोली थी, कर्तव्य प्लस तपस्या।
कर्तव्य को छोड़ के तपस्या नहीं होती। ये नहीं कि आपने सेवा छोड़ दी और आप तपस्या कर रहे हो ना, कर्तव्य तो फर्स्ट है। उसी के लिए तो कहा ना कि अगर आपको पता है 10 घंटे की सेवा है तो आप अपनी जिम्मेवारी थोड़ा ही छोड़ दोगे कि मुझे अल्टीमेटली तो विकर्म विनाश करने हैं ना। कर्तव्य फर्स्ट है, परिवार फर्स्ट है, लेकिन तपस्या साथ के साथ। ओके, फिर जो अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं वो कभी अपने लिए हताश नहीं होंगे, ठीक है, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। हताश आज 2 घंटे हुआ, 3 घंटे हुए, आज योग नहीं लगा, आज किसी ने कुछ कह दिया, या मुझे आज लग रहा है मेरे संस्कार बदल नहीं रहे, किसी भी तरह की हताशा और डर सिर्फ और सिर्फ फेलियर की तरफ जाता है। ठीक है, आपको बाबा से या महाकाल से या विनाश से डर लग रहा है, वो आपको नीचे ले जाएगा, आपका पुरुषार्थ नहीं बढ़ाएगा। कर लोगे आप डर के मारे पुरुषार्थ, ऊपर नहीं उठा सकते उस पुरुषार्थ को। जैसे आपको लग रहा है विनाश होने वाला, मुझे बहुत योग लगाना चाहिए, तो वो जो संकल्प है वो एनर्जी क्रिएट होगी उससे, वो आपके विकर्म विनाश नहीं करेगा, वो आपको बस उस डर से बचा लेगा। इसीलिए शिव भगवान वहां से कि लक्ष्य में सब समाया हुआ है, इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है, निर्भय। ठीक है, पावनता निर्भयता पैदा करती है। पावनता में ऑटोमेटिक है, निर्भयता उसमें है, ऑटोमेटिक है, इनबिल्ट है। जैसे कार लेने जाते हैं ना, बेस मॉडल, ये डलवाओ वो डलवाओ वो डलवाओ, टॉप मॉडल लो, उसमें सब कुछ समाया है। आपको कहने की जरूरत नहीं भाई सनरूफ डालो, पावर स्टीयरिंग डालो, क्रूज कंट्रोल डालो, कुछ नहीं बोलना, ये सब फीचर्स होते हैं कार में। आपको सिर्फ कहना भाई टॉप मॉडल चाहिए, जो कुछ कंपनी प्रोवाइड करा रही वो सब है उसमें। तो टॉप मॉडल क्या है यहाँ, देवता बनना नहीं, टॉप मॉडल है सिर्फ और सिर्फ श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। ठीक है, ठीक है। जो अपने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, उनके लिए अपने लिए पुरुषार्थ होगा कि वो अपने अंदर की लड़ाई को जीतने का पुरुषार्थ करेंगे। बाहर का हम सब कुछ जीत लेते हैं, बाहर हम सबको दिखा रहे हैं हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, मैं मधुबन में आ गया, मुझे 15 साल हो गए, मैं निवासी बन गया। ठीक है, ये बाहर की है, जो हमने छोटी छोटी लड़ाइयां जीत ली हैं। ठीक है ना, अंदर की लड़ाई, 15 साल से मेरा ये संस्कार, 15 साल से मेरी ये सोच, 15 साल से मेरा ये एटीट्यूड जा ही नहीं रहा है, अंदर की लड़ाइयों को जीतने का। और इसमें फिर एक टर्म आती है 1% एट ए टाइम, एक दिन में 1%, एक भी नहीं, आधा परसेंट, 0.1%। आज कुछ ऐसा करना है जो कल से थोड़ा सा आगे हो, या एक महीने में, जैसे हम लोग हर महीने करते हैं 5 मिनट, हर 6 महीने में 10-15 मिनट आगे बढ़ाने की पुरुषार्थ करते हैं। अमृत वेला को, शाम के योग को, मुरली को। मधुबन में आते हो, अपनी मुरली, अपना नुमा शाम, अपना अमृत वेला 15-15 मिनट एक्सटेंड होना ही चाहिए, चाहे कोई कितना ही नया है, कितना ही पुराना है। 15-15 मिनट मुरली भी, अमृत वेला भी, नुमा शाम भी। नुमा शाम आधा घंटा पर डे, और क्या, महीने में एक दिन थोड़े। नहीं, मधुबन में आप आए हो, जो आप रेगुलर वहां करते हो, उस रेगुलरिटी से क्या करना है, आधा घंटा एक्स्ट्रा करना है, 15 मिनट एक्स्ट्रा करना है। जैसे आप घर पे करते हो 3 से 4 अमृत वेला, तो इस बार जब आप मधुबन आए हो, डेली 3 से 4.25 ही होना चाहिए, 3:45 से 4 ही होना चाहिए, 12 के 12 दिन, ऐसा टारगेट रखना है। ओके, फिर जो अपने लिए स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं उनके लिए अपने लिए पुरुषार्थ होगा प्रैक्टिस। एकमात्र चीज जो आपको जिता सकती है, कल भी इस पे डिस्कशन किया है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से उमंग उत्साह बढ़ता है, प्रैक्टिस से आपके अंदर कंसिस्टेंसी आती है, प्रैक्टिस आपको निश्चिंत बनाती है, निश्चिंत बनाती है। फिर जितना प्रैक्टिस होगी उतना जीतने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। डर किसे लगता है, जिसने तैयारी नहीं की, लेकिन फेल वो भी नहीं होना चाहता, भावना उसकी भी वही है। आज किसी से पूछ लो हाथ उठा के, श्री लक्ष्मी श्री नारायण कौन बनेगा, सारे हाथ खड़ा करेंगे। तो अपने अंदर वो जो स्मृति की स्थिति है उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है भाई। जब भी कोई पूछे कि कौन 8 में आ सकता है, हाथ सबसे ऊंचा होना चाहिए। यह है अपने ऊपर विश्वास, यह है अपने ऊपर विश्वास कि हाँ मैं बन सकता हूँ। बहुत लोग कहते हैं सुबह नहीं उठना चाहिए,
1:30 बजे नहीं उठना चाहिए, वहां जाके सोते हो। अरे कर रहे हैं तो ही तो सो रहे हैं। हमारे सोने में और उनके सोने में जमीन आसमान का फर्क है। बाबा रूम में 2 लोग सो रहे हैं, ताकत चाहिए, और हर रूम में 9 सो रहे हैं 2 बजे उठ के। 2 बजे कौन उठने का टारगेट है? जो बाबा रूम तक उठ के आया है वो सोने के लिए आया है। उसकी करेज का लेवल देखो ना कहाँ होगा। उसने कितनी ताकत लगाई होगी रात को सोने से पहले। नींद में थोड़ा ही लगती है ताकत, सोने से पहले लगाई होगी उसने कि भाई मुझे उठ के भागना है। तो अगर अब वो सो रहा है तो उसे प्रोत्साहित करो। क्यों सोते रहते हो? क्यों इतना योग करते हो? आराम से रूम में सो। क्यों सो आराम में? हम बॉर्डर पे हैं, हम तो यहीं मरेंगे। राजा और पागल, सुनता सब की है, करता अपने मन की है। तो जो अपने लिए राजा स्थापन कर रहे हैं उनके लिए अपने डिसीजन अपने होने चाहिए। दुनिया आपको नहीं समझ सकती। राजा को और हर कोई समझ ले तो फिर राष्ट्रपति भवन में 450 कमरे ना हो। इसीलिए वहां 450 कमरे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को 450 कमरों की जरूरत नहीं है, शक्ति को जरूरत है। आम आदमी समझ ही नहीं सकता वो 450 कमरे क्यों है। कोई गरीब को बिठा दो वहां, कोई गरीब ले जाओ, रिक्शे वाला ले जाओ, गरीब किसी को भी, क्योंकि इतना बड़ा बना रखा है। इसमें राष्ट्रपति जी करती क्या होंगी? उसे थोड़ा ही पता है कि एक गली पीएमओ तक जाती है, एक गली उनके ऑफिस तक जाती है, और सारा अंदर किस क्या क्या है नहीं बता सकता। तो इसी तरह कोई भी अगर आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है या डिफेम कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अपनी सोच का लेवल, जो अपने लिए राजा स्थापन कर रहा है उसकी सोच भी अपने लिए क्लियर होगी। वो दूसरों के कहे पे नहीं चलेगा, बात क्लियर होगी। ठीक है भाई जी, आपको सुबह उठ के सोना चाहिए, फिर 3 बजे आराम से उठो, तब आओ फ्रेश होके 4 बजे, फिर 5 बजे तक बाबा रूम में आओ, फिर 6 बजे तक अमृत वेला करो, नहीं तो 7 बजे तक करो, लेकिन वहां नहीं सो। तो बस एक ही बात, जी भाई जी, हाथ जोड़ के, सर झुका के, पैर छू के, जी भाई जी। वहां नहीं करना आपको, वहां नहीं दिखाना मैं राजा हूं, मैं आपकी क्यों सुनूंगा। ठीक है, एक चीज मैंने ये लिखी है इसमें, कहाँ है, कहाँ गया? राजा कोई भी ऐसी यूजलेस चीजें एक्सेप्ट नहीं करता जिसमें उसका फायदा नहीं होता ना, वो स्टेप लेता ही नहीं। उसको सिर्फ अपना फायदा देखा। हर किसी को शक्ति की जरूरत है। मैं भी पैसे कमा रहा हूं, ठीक है, मैं कोई छोटा मोटा क्लर्क हूं, ये ऑफिसर हैं, ये विधायक है, ये मंत्री हैं, ये कैबिनेट मंत्री हैं, तो हर कोई पैसे कमाना। लेकिन मेरी जो सोच है, क्लर्क की सोच, 1000-2000 की रिश्वत से ऊपर नहीं जाएगी, लाख तक चली जाएगी। लेकिन कैबिनेट की या विधायक की 100-200 करोड़ से नीचे नहीं उतरती। क्यों? अपनी सोच, वो जो शक्ति है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना माइंडसेट बना रखा है। इसी तरीके से आपका जो एम एंड ऑब्जेक्ट है वो आपको नीचे नहीं आने देता, आने ही नहीं देगा। लोग कहेंगे कि क्या करोगे इतना पुरुषार्थ करके, ये करोगे वो करे। भाई देखना क्या करेंगे कल को, जब डायमंड हॉल की स्टेज पे, डायमंड हॉल में सारे फरिश्ते खड़े होंगे सूक्ष्मतन वाले, और वहां मेरा नाम लेके दिया गया, ठीक है, ब्रह्मा कुमार सुनील भाई जी कृपया मंच पर आए। ठीक है ना, कल जो निकट भविष्य की संपूर्ण विश्व की बादशाही का पहला प्रिंस, ठीक है, बात करके देखा करो अपने आप। और सारे देख रहे हैं खड़े हुए, जिन्होंने आपको कोर्स कराया था, जो कहते थे हमारी सुना करो, हम 3000 साल से ज्ञान में, 4000 साल से ज्ञान में, ठीक है, और 3 साल वाला बच्चा निकल के बाहर चले गया। सक्सेस की कोई उम्र नहीं होती, राजाई की कोई उम्र नहीं होती। राजाई यहाँ है, बाहर नहीं है। हम राजाई बाहर से सीख रहे हैं, ये पुरुषार्थ कैसे कर रहे हैं, ये क्लास कैसे करा रहे हैं, ये मुरली कैसे ना। आइडियाज लो, पैटर्न समझो, पैटर्न को इनिशिएट करो। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, ठीक है, वो अपनी विशेषताओं को यूज नहीं करेगा, इन्वेस्ट करेगा। विशेषता यूज करना कि मुझे कॉपी करना आता है, बहुत बढ़िया, ये ऐसे पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, यूज नहीं करेगा, इनिशिएट करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, जहां एक का 100 गुना होकर निकलेगा। यूज करना माना यूज कर लिया, छोड़ दिया। भाई एक फ्रूट है, ठीक है, यूज किया, खा लिया, फेंक दिया। इन्वेस्ट किया, सुखा दिया, बीज निकाले, लगा दिया।
इन्वेस्ट करना माना अपने आइडियाज डेवलप करो आप पुरुषार्थ करने में। बहुत सारे पुरुषार्थी नीचे इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों को कॉपी करके उसे करने की कोशिश की है। मुझे ऐसा बनना है, एकदम योगी, एकदम वैरागी, एकदम क्लास कराने वाला, एकदम सेंटर चलाने वाला। नहीं, मुझे बस मैं बनना है। मेरी डेफिनेशन मुझे बहुत क्लियर होनी चाहिए, और जब आपकी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी तो दुनिया को समझ में आए ना आए उसे कल को समझनी ही पड़ेगी। हाँ, बताइए आज के मापदंड, आज की मुरली से क्या मापदंड बनाया आपने? कोई भी एक मापदंड बता दीजिए। आपने कहा अपने अवगुण कम करने हैं, ठीक है। इसके हिसाब से आज की पूरी दिनचर्या में कौन सा मापदंड आप फेवर कर रहा था आपको? आपने कहा कि मैं मुरली के हिसाब से अपने मापदंड बनाता हूँ। आपने कहा, आज बाबा ने कहा अपने अवगुणों को कम करना है, निकालना है। उस निकालने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया आपने? बताओ, पूरे दिन में बता दो। आपको लगता है 2 घंटे की याद से अवगुण निकलेगा? भोजन आपने साइलेंस में किया तीनों टाइम? मतलब टू बी वेरी क्लियर, नहीं किया, मापदंड है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है इसके बाद यूज करते हो शब्द। अमृत वेला कितने बजे से कितने बजे तक किया? आपको लगता है 45 मिनट में निकल जाएगा वो गुण? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। अभी किसी को बीच में मत लेके आइए, सिर्फ आप अपने आप से। आपने अपने मापदंड बनाए ना मुरली के हिसाब से, उस समय तो कोई नहीं आया, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि ये पॉइंट लेके आपको याद करना है, आपने बनाया। तो हमारी जो एक राजा की, ये मैंने इसमें लिखा, पढ़ाई ऊंचा नहीं बनाती कभी भी। कितनी ही पढ़ लो वो आपको ऊंचा नहीं बनाएगी। आज हमारे कितने ही मिनिस्टर्स के नीचे अच्छे अच्छे आईएएस, पीसीएस, एमफिल, पीएचडी काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आपको लगता है प्रधानमंत्री जी को हमारे जो इसरो के जो डायरेक्टर है उनसे ज्यादा नॉलेज होगी? हाँ या ना? नहीं। पढ़ाई, समझ, तो पढ़ाई को प्रैक्टिकल करके समझ डेवलप करना, ठीक है ना, वो होती है किंग क्वालिटी। जैसे आपने कहा अपने मामदंड में कैसे पुश करूं, शिव भगवान वाचे भाई जी, देयर इज नो लिमिट टू बीइंग अनलिमिटेड। 2000 की वाणी में है ये, 2000 की अव्यक्त वाणी में। बच्चों की बेहद में जाने की कोई हद नहीं है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है आपने करी, वो पॉइंट बहुत अच्छा है। क्योंकि आपका फर्स्ट डे है तो मैं इसलिए कोई भी सीधी बात आपको इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन ये लोग प्रैक्टिस में हैं और इन्होंने गलती की है तो इनको समझाना पड़ेगा। तो आपने देखा कितना डिफरेंस है, जमीन आसमान का नहीं है, जमीन परम धाम का है, मैं तो कहूंगा पताल परम धाम का है। आपने एक हल्का सा मापदंड बनाया अपने है कि मुझे अवगुणों को निकालना है, बट आपने नॉट इवन अ सिंगल स्टेप उस तरफ पुश किया है। जो एक शब्द आपने यूज किया ना, वो मैंने थोड़ा सा फ्रेम कर लिया है, बाकी समय आराम किया। नहीं है, ये भूमि नहीं है आराम के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं हमें नहीं करना है, बट इट्स योर फर्स्ट डे, यू डिडंट नो अबाउट दैट कि यहाँ क्या चलता है। सो मैं उस चीज़ पे रिएक्शन नहीं दूंगा क्योंकि नॉर्मली तो यही है, कल्चर तो यही है। आओ, गेस्ट को लेके आओ, उन्हें घुमाओ फिराओ, ठीक है, घास चराओ और लेके जाओ। लेकिन वो डेवलप हो जाए, उनको राजा बनाए, उसके लिए क्या ताकत लगानी है हमें, उसके लिए पर्सनल जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी भाई, एक एक पे। हाँ, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 800 करोड़ आत्माएं हैं, 8 निकलेंगी, 100 करोड़ में से 1 निकलेगा। हाँ, क्यों, मैंने दिया नहीं आप पे तो और क्या है आप? क्या है आप, ठीक है। गैस पे पूरा लोड रखना है, अगर आपने बुलाया फुल लोड रखना है, ठीक है। 1 मिनट उनकी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूरा शेड्यूल्ड, कितने बजे घूमना है, कहाँ आपको जाना है, कहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाए वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने बुलाया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया को बुलाया था भाई, ये समय आपका है, बाकी समय मेरा है, हाँ या ना? नहीं तो बाहर रुको, बाहर रुके थे, खाना यहाँ है।
घूमने के पर्पज से आया ना, मेरे घर में जगह नहीं है, आई वॉन्ट अलाउड, कोई भी है, ठीक है। अगर हम अपने घर की वैल्यू नहीं समझेंगे तो दुनिया थोड़ा ही समझती। देखो कितने लोग घूम के आके खा के, मेरे साथ भाई है, अभी तो मैंने 2-3 साल से देखा नहीं, 2-3 साल पहले तक, कोरोना के पहले तक वो हर साल आता है, मेरे रूम में रुका था। जब मैं आया था पहली बार तब भी मेरे रूम में रुका था, अब भी सेम रूम में ही रुकता है, ठीक है। छोड़ दो, छोड़ दो, वो तो यहाँ पे भी छोड़ देना है। आप यहाँ लाए, आपकी भावना श्रेष्ठ है, आपने शेड्यूल बना के दिया और उन्होंने ये कह दिया भाई हम तो घूमेंगे, छोड़ दो। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो कि मेरी तरफ से कभी भी सीधे कनेक्शन कट। लेकिन छोड़ने में हम क्या करते हैं, हम भगवान को याद करके सारे काम करते हैं। हाँ, तो फिर वो लगातार योग में ही जाता है। आज आपने 45 मिनट योग किया है, बचपन में नहीं, अमृत वेला, ठीक है। तो आपको कितना लगता है 45 मिनट में से कितनी देर आपका योग लगा होगा अप्रोक्सीमेशन? आज का बताइए। अब आपने ये बताया कि मुझे ये मापदंड ही नहीं पता है कि उसको कैसे नापते हैं, तो आप ये कैसे नाप रहे हैं कि आपका कर्म योग लग रहा है? जब आप सेवा में थे तो आप परम धाम से कनेक्टेड थे? जी बिल्कुल, हम कुछ भी काम करते हैं याद में करते हैं। ये लाइफस्टाइल है ब्राह्मण जीवन के लाइफ स्टाइल की बात नहीं हो रही है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू पर्सनली, ठीक है। ये फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने कहा कि मैं याद में कर्म करता हूँ, अभी आप कह रहे कोशिश करता हूँ। सर्वेश भाई बहुत क्लियर रहना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। मैं कल की प्रैक्टिकल देता हूँ, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, हम डिबेट नहीं कर रहे। कल सुबह अमृत वेला बैठ के आपको सिर्फ इतना देखना है कि उस 45 और 1 घंटे में मेरा कितना योग लगा। बस पहली ऑब्जर्वेशन ये रखनी है अमृत वेला के बाद। अच्छे से अमृत वेला करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ हाँ, वही वही, हाँ कल जब आप योग करेंगे तो ठीक 5 बजे आप अपना सोचिए कि मेरा कितने % योग लगा अप्रोक्सीमेशन, तो वो 60-70 जितना भी होगा। तो अब उसको कंसिडर करके फिर दिन में आपका स्थिति बनी हुई है कि आप कनेक्टेड रहते हैं परम धाम से। अब देखिएगा, जब मैं बैठा हूँ, प्रकृति, मन की तीनों शक्तियाँ, भगवान, आदि रत्न, स्थूल प्रकृति, वाइब्रेशन सारे सपोर्ट कर रहे हैं, तब मेरी परसेंटेज 70, 80, 90 जितनी भी आपकी है वो है। और जब मैं कार्य व्यवहार में उतरता हूँ, ठीक है, तब वो कितनी है। मैं आपको एक्सेप्शनल केस की तरह लेता हूँ कि पॉसिबल है कि ऐसी स्थिति बन सकती है, हो सकता है एक से एक धुरंधर पड़े हैं। लेकिन अगर मैं अपने मामले में लूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ मधुबन में रहता हूँ और जो भी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, कर्मयोगी बीज रूप अवस्था बनाना है, कर्मयोगी स्थिति बनाना। ब्रह्मा बाबा ने 33 साल दिए अपने पुरुषार्थ में, लास्ट के 2 ईयर में बाबा को कहा गया है कर्मयोगी स्थिति, जिसने अपना सब कुछ झोंक दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी नहीं बन सकती या ब्रह्मा बाबा से हमारी पहले नहीं हो सकती है। एक्सेप्शनल केस ऑलवेज देयर, बट वी हैव टू चेक कि हम कहीं गलत फहमी में तो नहीं घूम रहे कि मधुबन में आ गए, सारे सफेद है, खुशी का लेवल बढ़ ही जाता है, भोजन शुद्ध है, वाइब्रेशन शुद्ध है, कोई बाहर का संकल्प आता नहीं है, तो वो जो आत्मा फिजिकल खुशी का लेवल है उसको हम योग सोच लेते हैं, क्योंकि हर 1-2 घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, हर 1-2 घंटे में कोई ना कोई शुभ विचार बात से कर रहे हैं, उसको हम योग का लेवल तो नहीं समझ लेते। तो वो चेक करने की जरूरत है। बाकी हो सकता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, हो सकता है कि भाई जी परम धाम से कनेक्टेड रहते होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर बात है। बट इन माई केस अगर मेरे इस एंड से बोला जाए तो अगर मोस्ट टफ जॉब है कर्मयोगी स्थिति। शिव भगवान हुए आज से लास्ट की स्टेज कौन सी है? कर्मयोगी फरिश्ता। मतलब जस्ट उससे पहले, जब तुम्हें ऊपर जाना होगा उससे जस्ट पहले की स्टेज है। तो 1-2 दिन में तो नहीं बन गई होगी, 15 साल से भाई साहब ज्ञान में तो प्रैक्टिस की होगी। लेकिन हाँ, अपने आप को चेक करने की जरूरत है, राइट? अच्छा, शिव भगवान वाचे कि
एक सेकंड की बीज रूप अवस्था तुम्हारे जन्मों के विकर्म विनाश कर सकती है। शिव भगवान हुआ जो आप कहना चाह रहे, ठीक है। और फिर उस हिसाब से फिर अपने आप को ऑब्जर्व करना। हाँ, ऐसा नहीं है प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि आप उसे उस तरीके से ले ले, निगेटिव वे में ले ले। शिव भगवान हुआ चाहे वो किस समय बनेगी वो भी आपको पता चलेगा, बट हर चीज को मैं वही तो बताने को चाह रहा कि पुरुषार्थ कितना ऊंचा है, पुरुषार्थ कितना ऊंचा है। तो जो अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो स्वर्ग में हर चीज नियमित होगी। तो मेरा पुरुषार्थ रहेगा कि मेरी हर चीज यहां नियमित हो। नियमित का मतलब वो नहीं, वो कॉन्शियसनेस रहती है, अरे ये भी करना है ये भी करना, नेचुरल। ये नहीं कि मैं घर को यहाँ मधुबन को धर्मशाला समझ लिया, जब मुंह उठाया अमृत वेला कर लिया, जब मुंह उठाया मुरली चले गए, जब मुंह उठाया नुमा शाम कर लिए बाहर आ गए। नहीं, कर्तव्य है तो बात अलग है, ठीक है। सिर्फ भैया बैठे हैं तो इनको, क्योंकि इनका फर्स्ट डे, कोई भी ड्रेस पहन लेना। एक राजयोगी को अपने कर्मों की कॉन्शियसनेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने लोग फॉलो करेंगे इस चीज को जो आपको देख रहा है। सर्वेश भाई आपका फर्स्ट डे है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। हाँ, इट्स ओके, जर्नली है जी, ये सारे जर्नली है ठीक है। तो ये तो जर्नल के भी जर्नल है ठीक है। हमें इतना स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा इन चीजों पे। स्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ की स्मृति। आप खुद भी सोचो, एक सिंपल सी बात है, ठीक है। आप अपने एरिया के विधायक हो, कोई वैसे ही मिलने चला गया, तो आप ये थोड़ा ही है कि आप नॉर्मल कपड़ों में चल दोगे, नहीं चलोगे। आपको पता है आपकी रेपुटेशन का सवाल है। ये तो यूनिवर्सिटी है, नहीं कर सकते आप गलती। आजकल हमारे बीके नॉर्मली पैंट शर्ट ये वो ऐसे चले जा रहे हैं जैसे कहीं घूमने चल दिए हो स्ट्रीट पे। नहीं, एक एक चीज के नंबर हैं। राजा की पहली प्रॉब्लम यही है कि उसे हर एक आदमी देख के सीख रहा है। हाँ, फिर अगर आप अपने आप को कंसिडर नहीं करें तो बात अलग है। फिर प्रजा के लिए कोई रूल होते ही नहीं, सारे रूल प्रजा के लिए ही होते हैं माना। लेकिन प्रजा कोई ऐसे थोड़ा ही है जब चाहे तब तोड़ देती है। राजा नहीं तो प्रोटोकॉल, ठीक है। नहीं है तो भी बात अलग है, उसके लिए बाबा जबरदस्ती नहीं करता है। लेकिन आपके पास हैं और आप यहाँ बिल्कुल कंफर्ट, कहीं भाई आते हैं, ठीक है, लोअर में भागे चले जाते हैं, देखो तो सही तुम कहाँ हो, ठीक है। ये मर्यादाओं का, आज बाबा ने कहा क्या, चैतन्य शिवालय सबसे ऊंचा तीर्थ कौन सा, जिसने ऑडियो नहीं सुनी वो बताए। चैतन्य सबसे ऊंचा तीर्थ कहाँ है, कौन सा है सबसे ऊंचा तीर्थ, जिसने ऑडियो नहीं सुनी हो बताओ। सबसे ऊंचा तीर्थ कहाँ है, पांडव वन, ज्ञान सरोवर नहीं है, आबू। हाँ, आबू से भी ऊंचा तीर्थ परम धाम, उससे भी ऊंचा तीर्थ सबसे ऊंचा परम धाम है। चलो उससे नीचे बता दो शिव भगवान हुआ, यह है चैतन्य शिवालय। कौन, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा उसी की वजह से तो है। अपनी क्लियर कॉन्शियसनेस में रहना कि मैं कहाँ हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यज्ञ को, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और एक छोटी सी मिस्टेक, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहन नहीं सकते, घर है आपका, लेकिन कोशिश करिए कि जो बाबा ने बना के दे दिया बनाया, ओके। फिर अगर मैं अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं, तो अपने लिए मेरा पुरुषार्थ और मेरे उद्देश्य हमेशा बेहद के असंभव रहेंगे, बेहद के असंभव। किसी से भी पूछ लो, 90% ब्राह्मण आज भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि अभी भी 8वें जगह है। नहीं है, स्वीकार नहीं होता उनसे, असंभव। हाँ, अस्वीकार करना, स्वीकार किसी को करने में नहीं देना। वो कह रहे हैं स्वीकार किसी को करने भी देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर कोई करता है तो उसको भी डिमोटिवेट करते, ये भी ठीक है। और 108 भी इसलिए कहते हैं क्योंकि 16,108 में 3rd क्लास चले जाते हो, तो ले दे के कॉन्सोलेशन ही बच कि भाई चलो इज्जत तो बचेगी 108 में, इसलिए कहते हैं अपने जैसे। और
और हम उनकी इमेज बनाने की ऐसी कोशिश करते हैं कि अरे जहां सब बनेंगे तुम भी बन जाओगे। नहीं, जो असंभव सोच सकता है, इफ यू थिंक यू कैन क्रिएट। ठीक है ना? तो अगर आप सोच सकते हो तो ही आप क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको बार बार कहता हूं कि राजा बनना इतना आसान है। अगर आप ठीक से एक चीज ऑब्जर्व कर लो कि राजा बनने के लिए क्या चाहिए। आप अपने स्थूल से ही सीखो, दादियों से सीखो, ब्रह्मा बाबा से सीखो और बाबा से सीखो। राजा बनने के लिए क्या चाहिए? अच्छा, शिव बाबा पे क्या है? अगर शिव बाबा क्या है, दुनिया का सबसे गरीब, ठीक है ना, उसके पास कोई धन नहीं है, संपदा नहीं है, अपना शरीर नहीं है, कुछ नहीं है। एग्जिस्टेंस किस लेवल पे है भगवान की? बताओ। हाँ, शक्ति भी कैसे? बताओ। शक्ति कहां से डेवलप हो रही है? बिल्कुल ठीक है, चुप नहीं, ये तो गुण है। भगवान शक्तिशाली क्यों है? पावनता, चलो ये भी मान लो। और भगवान के पास माइंड सेट है। भगवान के पास क्लियर माइंड सेट है कि मैं भगवान हूं। ठीक है, आपको किसने बताया शिव बाबा भगवान है? शिव बाबा ने बताया। अब शिव बाबा को क्लियर है और वो संपूर्ण निश्चय बुद्धि है उस चीज में। अब फिर उसके अकॉर्डिंग वो वर्कआउट कर रहा है, आप मान रहे हो, फिर ये सारी चीजें आ जाएंगी जो आप कह रहे हैं। इजी चीज तो नहीं है उस माइंड सेट में रह के अपने आप को। भाई कहे तो कोई भी देखिए, भाई मैं भी इंडियन क्रिकेट टीम में खेल लूंगा। जब इंडियन क्रिकेट मैच होता है 50,000 बैठ के बाहर कमेंट्री तो कर रहे होते हैं, अबे यार सचिन इधर से मारना था ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर वहां पिच पे उन्हें खड़ा कर दें, ठीक है, तो वहां कांपने लगेंगे वो। इतना प्रेशर होता है क्राउड का और उस लेवल का। तो कमेंट्री देना बहुत आसान है, लेकिन उस माइंडसेट पे खड़े रहना। तो सबसे ज्यादा इजी है राजा बनना ऑन द बेसिस ऑफ माइंडसेट। आपके माइंड को हर समय तोड़ा जाएगा, मोड़ा जाएगा, रोका जाएगा, हटाया जाएगा, ठीक है, चिपकाया जाएगा, कुछ ना कुछ नहीं। एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैं क्या हूं। शिव भगवान हूं आज पिछले संडे की मुरली में नहीं, पिछले से पिछले की स्वधर्म। और इस बार फिर वही बोला। क्या टाइटल था मुरली का, संडे की मुरली का टाइटल? हाँ, यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन। और यथार्थ अर्थात मैं जैसा हूं वैसा जानना, मानना और चलना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। स्व का अस्तित्व, हम स्व का अस्तित्व भूले हुए हैं, फिर सब कुछ कर रहे हैं। इधर योग, मुरली, धारणा, सेवा सब चल रही है। आप कौन हो जी? देवता बनेंगे, देवता, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अरे नाम ठीक से नहीं ले पा रहे हो भाई, तुम क्या बनोगे? हाँ, ठीक है। सबसे पहले स्व के अस्तित्व को क्रिएट करना। सुबह का अमृत वेला, कल चाहे जो नेक्स्ट वाला कल वाला करके देखना, ठीक है। बाबा मुझे सिर्फ शिव भगवान हुआ चाहिए, पहले अपने को जानना वैना, फिर भगवान जो है जैसा है। लेकिन सबसे पहले क्रिएटिविटी क्रिएट करना है अपने आप को। हम सब कुछ कर रहे हैं ब्राह्मण जीवन में, मैं इसलिए तो सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ भाई, बहुत आसान है योग लगाना, बहुत आसान है विकर्म विनाश करना। और बाहर की दुनिया में जो तुम कमाना चाहते हो, घर, पैसा, इज्जत, पुरुषार्थ, सेवा, बहुत आसान है। लेकिन तुमने अपना माइंड सेट नहीं बनाया, किनारे किनारे घूम रहे हो। योग करना है, धारणा करनी है, मुरली पढ़नी है, नुमा शाम करना है, ये करना है, क्यों करना है वो फाइंड आउट करो। अच्छा, क्यों करना है? देवता बनने के लिए। कौन सा देवता बनने के लिए? मुझे कौन सा बनना है, बस वहां तक जाना है। जैसे ही स्व का अस्तित्व पता चल जाएगा, अपने आप चीजें वर्कआउट करेंगे। स्वर्ग वाले देवता है ना। ओके, चलो फिर बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन फिर टाइम हो रहा है, कल मिलेंगे, है ना। ऐसे सुना दूं तो जैसे राजा अपने को तपाएगा। राजा की मेन प्रॉब्लम क्या होती है? वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। अरे मंत्री जी आज मैं बहुत परेशान हूं, तो द्वापर युग के तो कर लेते। राजा, दादियों को देखो, कभी कोई प्रॉब्लम शेयर की? आज दादी के पास ये संकल्प है, निगेटिव की बात बता रहा हूं।
आज दादी के पास ये संकल्प है कि ज्ञान सरोवर बनना है, बनेगा कैसे? अरे इतना बड़ा परिवार है तो निगेटिव ही ना, कहाँ से आएगा? जब ज्ञान सरोवर बन रहा था, ये 6-7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, हमारे अकाउंट में कितने थे? 7 लाख रुपीज, ठीक है, जमीन को देने में तो काफी लग गया, बहुत ज्यादा। जमीन तो खरीदी थी। उसी को लेके तो जो हमारे गवर्नर थे, वो तो मालिक है ना स्टेट के, उन्होंने कहा कि यार इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? उन्होंने ओपन करवा लिया। देखा जी ब्रह्मा कुमारी जी ने कहा दादी आपने इतना बड़ा उठा तो लिया, बनाओगे कैसे? मैंने देखा आपके अकाउंट में 7 लाख रुपए, क्योंकि मेरे भाई परिवार, दादी मैं कुछ सहयोग करूँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, बनेगा। बना के दिखाया, ऑन डेट बना के दिखाया, ऑन डेट इनॉग्रेशन हुआ, ठीक है ना। इसीलिए तो राजा के पास माइंड सेट होता है, ऐसा नहीं होता राजा के पास परिस्थितियां नहीं होती। मधुबन निवासियों को संभालना 50 साल छोटी मोटी बात है, हमसे पूछो। अकेली दादी ने, और संभाला नहीं। आज कोई मिस करता है ना, रोता है दादी के लिए, तो माइंड सेट ही तो था। ऐसा थोड़ा ये परिस्थिति नहीं आई होगी या विघ्न नहीं आएंगे, सब आया होगा। माइंड सेट वही बाबा के सामने बैठ के अपने अस्तित्व को पूरी तरीके से खोलना। जैसे आज हमें बात कर रहे थे, कल उसकी बात आई थी सोमनाथ मंदिर की, आज भी ब्रह्मा बाबा की कुछ बात आई। तो हम कहते हैं कि भाई सोमनाथ मंदिर ब्रह्मा बाबा ने बनाया, मैं कहता हूं नहीं बनाया, हम सब ने मिलके बनाया। शिव भगवान हुआ, आज तुम ईश्वर के कुल के हो, तो ब्रह्मा ईश्वर का बेटा, तो तुम आज की मुरली में था ब्रह्मा ईश्वर के कुल, तो तुम भी ईश्वर के कुल। अभी टाइम हो रहा है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं आपको, ठीक है। इज इक्वल टू जब ब्रह्मा बाबा सपोज टू भी, भागीरथ भाई मेरे सगे भाई हैं, अब ये घर बना रहे, तो मैं कहूँ भैया, मैंने कहीं से आइडिया ले रखा, मैंने कहा भैया ऊपर से छज्जा भी निकलवाओ, थोड़ा बैठने में सही रहेगा, शाम को बैठ के चाय पिए करें। अरे छोटू ये तो बहुत बढ़िया बात कही यार, अब इसका मतलब थोड़ा ये आपने बनाया। तो सोमनाथ मंदिर का जो आइडिया है वो ब्रह्मा बाबा का था, लेकिन अगर मैं राजा विक्रमादित्य का बड़ा भाई हुआ, तो मैं कल वो कह रहा अरे विक्रमादित्य थोड़ा बड़ा बनाओ, अरे वाह भ्राता जी आपने तो बहुत अच्छा समझाया, और बड़ा बनाएंगे, भव्य बनाएंगे। इतने में आप आगे छोटे भाई राजा विक्रमादित्य के, आप कह रहे हो अरे दादा इसमें तो हीरो का शिवलिंग लगना चाहिए, वो हमारे आराध्य हैं। तो ये हाँ हाँ छोटे बताओ, तो ये हीरा मैं दूंगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमने वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं किया, हमें जो पढ़ा दिया गया हमने उसे यूटिलाइज नहीं किया, हमने उसे यूज किया कि सोमनाथ का मंदिर ब्रह्मा बाबा ने बनाया है, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी है? 100% पॉसिबिलिटी है कि वहाँ आइडियाज देने के लिए, उस सहयोग को देने के लिए, उस मंदिर को बनाने के लिए हमारा भी धन लगा होगा। इसलिए नहीं कि ब्रह्मा बाबा राजा विक्रमादित्य गरीब थे ना, इसलिए कि हम उनके कुल में थे। 84 जन्म साथ रहेंगे ना, सब कुछ लगा होगा। चलो हाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।